हेलो एवरीवन, वेलकम टू फील्ड मैथमेटिक्स विद राजीव। आई होप यू आर डूइंग वेल। उम्मीद करता हूँ सब बड़े अच्छे और शानदार होंगे और साथ ही साथ में आप लोगों की तैयारी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। बेटा, जैसे तुम लोगों को पता ही है कि हम लोगों ने मिक्स्ड एमसीक्यू की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके बीच में आज हम क्लास नंबर 7 करने वाले हैं। इससे पहले 6 क्लासेस ऑलरेडी डिस्कस हो रखी हैं और साथ ही साथ में हम डेली बेसिस में एक कंसेप्ट भी करते हैं। जैसे इससे पहले ग्रुप थ्योरी, उसके साइक्लिक ग्रुप, और इसके बाद जो आने वाला टॉपिक है वो सिमेट्रिक ग्रुप पे होगा। आज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इसी से हमारी रिवीजन होती रहेगी। अदरवाइज अगर हमने सिर्फ टॉपिक्स पे ही फोकस किया या कंसेप्ट पे फोकस किया तो हम उनसे रिलेट नहीं कर पाएंगे, नए नए क्वेश्चंस नहीं अटैम्प्ट कर पाएंगे। पेपर में एट द एंड हमने क्वेश्चन ही अटैम्प्ट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का बेहतरीन लेक्चर। मेरा बेटा एक बार याद रखना, जबकि क्वेश्चंस हम करते हैं, जब मैं आप तो सोल्यूशन आपको दे देता हूँ, बट आप लोगों का सबसे पहला काम है खुद करना है, उसके बाद आपने सोल्यूशन देखना है। कहता है इन विच द फॉलोइंग इंटरवल कि लाइज सो दैट द इक्वेशन, मतलब इसके कौन सा इंटरवल है जब हमें रियल सोल्यूशन मिलता है। तो मैं तुम्हें एक बात बता दूं, जब भी ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 मिलता है तो उस केस में बी स्क्र माइनस 4ac का केस जो बनता है उसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू एक ऐसा केस होता है जहां पे हमारे पास ओनली रियल सोल्यूशंस मिलते हैं। क्या मिलते हैं? रियल सोल्यूशंस मिलते हैं। ठीक है, तो अब अगर हमें इसी को उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बनाएं तो कैसे बनेगा बेटा? -8 का स्क्वायर -4 इंटू के टाइम सी। ठीक है, मतलब के स्क्वायर बन गया ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यह 64 4 के स्क्वायर, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे 16 आ गया। के की वैल्यू जो है वो ये बन गई और इसकी वैल्यू आपको इस इतनी बात समझदार हो कि ये वैल्यू क्या बन रही होगी। ये वैल्यू बेटा मेरे पास आ रही होगी। ठीक है, आई होप पहले क्वेश्चन का आंसर सबका ठीक आया होगा। कहता है कि अगर मेरे पास 2 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन हमें दे दी गई है, अदर रूट्स कैसे होंगे। तो बेटा आपको एक बात पता होना चाहिए, जब भी हम सभी सम का रूट करें, सम ऑफ ऑल द रूट्स, सम ऑफ ऑल द रूट्स किसके इक्वल होता है? -6 के इक्वल होता है। एंड प्रोडक्ट प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, तो यहाँ पे माइनस होता है, इट मीन यहाँ पे माइनस लगा होगा, -10 होगा यहाँ पे। ठीक है, अगर तुम्हें याद नहीं होगी तो आप कैरेक्टरिस्टिक प्रोनोमिनल को देख सकते हो, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव साइन आता है। ठीक है, अब हमें एक रूट का तो पता है, तो हमें पता है कि ये भाई ए प्लस, अगर मैंने पास अल्फा बीटा और गामा हम ले लेते हैं 3 रूट्स, तो हमें सॉरी यहाँ पे ना +6 होता है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी होता है पहले से, तो यहाँ पे +6 होगा। तो एक में 2 दिया गया तो अल्फा प्लस गामा मेरे पास आ गया 4। ठीक है जी, दूसरी बात मुझे दे रहा है कि यहाँ पे 2 इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज इक्वल टू -10। कटने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा माइनस के। बीटा गामा मुझे मिला -5, मतलब यहाँ तो बीटा 5 होगा, यहाँ तो बीटा -5 होगा, दोनों में से कुछ एक। इसको डिसाइड कौन करेगा कि -5 आएगा कि +5 आएगा? इसको डिसाइड करा ये भाई, +5 आएगा तभी माइनस करोगे तो 4 आएगा, नहीं तो -4 हो जाएगा। 5 - 1 दैट इज इक्वल टू -5। ठीक है, यहाँ पे आपको रूट मिल गया। देखो बड़े आराम से चीज़ों को देखा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होती बच्चा, आप ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। कहता अगर मेरे पास कोई रूट्स ऑफ द इक्वेशन दी गई है, हमें इक्वेशन गिवन दे दी गई, ठीक है, उस इक्वेशन को कहा गया कि इसके जो रूट्स आ रहे हैं वो एपी में आ रहे हैं। बेटा अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो गया होगा तो आप उसको इग्नोर करके आगे जा सकते हैं। ठीक है, तो 3 रूट्स हैं, तो a माइनस के डी, ए और a प्लस के डी। ठीक है, हमें पता है कि सम ऑफ रूट क्या होता है। जब भी हम सम ऑफ रूट करते हैं बेटा, तो सम ऑफ रूट के केसेस में हमारे पास साइन क्या रहेंगे? 12 वाला। सम रूट क्या आएंगे? 12 आएंगे। यहाँ पे जो जहाँ पे दिया होता है ना बेटा वो आएंगे। तो सम रूट -a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 12। डी से डी गया 3a, a इज इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, अब हमसे डी पूछा था, कॉमन डिफरेंस की बात की है। अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, अगर मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूं आपस में, तो मुझे डी मिल जाएगा बच्चा, दैट 28। आपको पता है कि आपके पास ए ऑलरेडी गिवन है, दैट इज 4 माइनस के डी एंड 4 प्लस के डी, और यहाँ पे 4 आएगा तो 4 से 4 डिवाइड होगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा। यहाँ बना 16 माइनस डी स्क्र, 16 माइनस डी स्क्र, ए स्क्र माइनस बी स्क्र का फॉर्मूला लग गया, दैट इज इक्वल टू 7 एंड डी स्क्र इज इक्वल टू 9।
और डी की वैल्यू 2 वैल्यू आ रही है, एक तो +3 आ रही है, एक -3 आ रही है। जो ऑप्शन दी है वही हमारे पास आंसर होगा। हमें कहा कि रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो हमें ज़्यादा टाइम पास ना करते हमने ऑप्शन देखने हैं। जिस ऑप्शन का सम 2 एयोटा आ जाता है, क्योंकि साइन कैसे चलते हैं, प्लस माइनस प्लस, मतलब यहाँ पे दिया 2 एयोटा, सम ऑफ 2 रूट्स 2 एयोटा होना चाहिए और प्रोडक्ट हमारे पास 3 आनी चाहिए। सर अगर इसका देखो गलत है, इसका देखो गलत है और इसका देखो तब भी गलत है और इसका ही ठीक है, अगर मैं इन दोनों का सम करता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है बच्चा, मुझे मिल रहा है 2 एयोटा। और अगर इन दोनों की मैं प्रोडक्ट कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है, -3 एयोटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3, जो मुझे चाहिए था। ठीक है, अच्छा अब आगे कहता है HCF क्या होगा। HCF मतलब होगा इन दोनों इक्वेशंस का कॉमन पार्ट कौन सा होगा। ठीक है, तो हमने ऑब्वियसली इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे, है ना, रूट्स निकालने पड़ेंगे। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x² + 8x - 2x - 8, x मैंने कॉमन ले लिया, x + 4 बना, माइनस कॉमन ले लिया, x + 4 बना, तो ये बना x - के 2 और x + के 4। ठीक है, इसको देखा x² + x - के 12, इसको मैंने सॉल्व किया, x² + 4x - 3x -12, x मैंने कॉमन लिया, x + 4 बना, माइनस कॉमन लिया, 3x + 4 बना, और ये बना x + 4 और x - के 3। इनमें कॉमन कौन सा, x + 4, x + 4 इसका आंसर होगा। कॉमन देखना होता है बेटा हमने। हाउ मैनी वेज कैन अ कमेटी ऑफ 4 मेड, 4 बंदों की कमेटी बनानी है, ठीक है जी, मेड आउट ऑफ 5 men 3 वुमेन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 वुमन, मतलब कम से कम एक वुमन तो होनी ही चाहिए। 3C1 3C2 और 3C3, ये केसेस बनेंगे 3, हाँ जी यही बनेंगे। हमें 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं, अगर 3 में से एक लड़की औरत आ गई है, लड़की आ गई, तो बाकी कौन से होंगे, लड़के होंगे। ऐसा नो, अगर 3C2 आ गया, यहाँ पे 3C2 बन गया, तो यहाँ पे कितने बच गए, 2 बच गए, तो 5C2, क्योंकि हमें 4 बंदे सेलेक्ट करने हैं। अगर 3 वुमन होगी तो एक बंदा होगा। इसका सम निकाल लो तो यहाँ से मिल जाएगा। 5C1 क्या होता है, 5C2 होता है, 3C1 होता है, 5C1 होता है, और ये 3C1 ही होता है, और यहाँ पे 5 आ गया। 5C2 होता है 5 और 10, ठीक है, 15 और प्लस के 5, तो ये बना 30 और प्लस के 20। यहाँ पे 5C2 है, हमने 5C1 कैसे लिख दिया यहाँ पे, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हैं हम, हैं। यहाँ पे भी 10 बनेगा, तो ये कि 3 × 10 अगेन, है ना, ये भी हमारे पास 30 बनेगा। 30 + 5 65, इतनी बड़ी गलती। ठीक है, फिर हमेशा ध्यान में रखना पेपर में गलती ना हो जाए। पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, क्लास में हो जाए कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी हैबिट बनानी है क्लास में हमारी गलतियाँ ना हो। ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी इसलिए पढ़ाता हूँ कि मुझे लगता है कि बच्चों का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, और ये नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा लगे कि सर बहुत लंबी लंबी वीडियोस आती हैं। हमने वीडियो को बड़ा कंसाइज कर दिया है, वीडियो को 30 मिनट का रखा गया है, और बहुत जल्दी हम ऑनलाइन, मतलब ऑनलाइन आई मीन टू से लाइव मिलेंगे। लाइव के बीच में बच्चों की इंटरेक्शन हो जाती है और उनको कॉन्फिडेंस भी महसूस होता है। ठीक है, तो लाइव की बेसिस में क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और उम्मीद करता हूँ क्लासेस की टाइमिंग अगर मॉर्निंग पॉसिबल हो सकती है आप लोगों के लिए तो मुझे सजेस्ट करना, तो मॉर्निंग क्लासेस रखी जा सकती हैं। अदरवाइज़ इवनिंग में अगर क्लास रखनी, मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ। अगर हमने कभी इवनिंग में क्लास रखनी होगी तो 8:30 रखा करेंगे। ठीक है, लाइव क्लास 8:30। अगर मॉर्निंग में करनी होगी तो अर्ली मॉर्निंग 8। तो आप लोग मुझे बता देना कि आपके लिए कौन सा प्रेफरेबल टाइम है, 8:30 इन द इवनिंग, और 8:30 9 भी किया जा सकता है, 9 से 10 भी हो सकती है, बेटर खाना खुना खाने की बात है ना, 9 से 10 भी कर सकते हैं हम क्लास, और याद रखना मॉर्निंग भी हो सकते हैं 8 to 9, है ना, आपको जैसा सूटेबल होगा आप बता देना मुझे। ठीक है, मॉर्निंग में 9 एंड इवनिंग में मॉर्निंग में 8 से 9 एंड इवनिंग से 9 से 10, जो भी आपको एक टाइम प्रेफरेबल सूटेबल करता है। तो जो जिनका जैसा जितना कमेंट आएगा मैं उस अकॉर्डिंग ऑनलाइन का टाइम में रख दूंगा। ठीक है, फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग से ही पढ़ा करेंगे। अपलोडिंग जो वीडियो है वो हम थोड़ा कम कर देंगे, अब लाइव पे टोटली हो जाएंगे। ठीक है, अपलोड कंसेप्ट की वीडियो कर दिया करेंगे, और कभी कभी कंसेप्ट भी लाइव पे पढ़ लिया करेंगे। ओके, सो जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो हमें ना यहाँ पे क्या पता होना चाहिए, ई की एक्सपोनेंशियल पता होनी चाहिए कि क्या होती है वो होती है 1 + x+, है ना। ये ई की नहीं बन रही, हमने सिर्फ इस पे ध्यान देना है ना।
ये क्या बन रही है, ये बन रही है log 1 प्लस एक्स बन रही है, देखा ना, log 1 प्लस एक्स क्या बना, एक्स माइनस एक्स स्क्र अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्र अपॉन 3 एक्स 4 अपॉन 4 सो ऑन लाइक दिस। ठीक है, हाँ जी। ये अगर तुम नोटिस करोगे तो एक्स को कौन रिप्लेस कर रहा है, सब कुछ सेम ही है। ये बना पॉजिटिव, ये बना नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पे एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 ही तो है। इतने फर्क है ना कि एक्स की जगह पे एक्स माइनस 1 आ रहा है। इट मीन्स यहाँ क्या बनेगा, log एक्स की जगह पे क्या आया, एक्स माइनस 1 आया ना बेटा, कट गया हमारे पास, क्या बना, log एक्स बना। बच्चे को पता है कि ई रेज़ पर log एक्स क्या होता है। अब हमें ये क्वेश्चन दिया गया है कि हमें सम ऑफ इन्फिनिटी के बारे में पूछा गया है, तो आपको याद रखना, आपको दिख रही होगी यहाँ पे दो सीरीज़ है ना, एक ये सीरीज़ है और एक ये वाली सीरीज़ है। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि कमेंट बॉक्स में इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप बच्चे मुझे बहुत प्यारे प्यारे मैसेज करते हो, बहुत खुशी मिलती है, बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ आपके मैसेज से, कमेंट से। और इस तरह से कमेंट लिखते रहो, मुझे मोटिवेट करते रहो, मैं आपको मोटिवेट करता रहूँगा, वाइसा वर्षा चलता रहेगा, तो हम सब अच्छे से आप लोग अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच जाओगे। और जो मेरा एम है आपको पहुँचाना, वो मैं खुश हो जाऊँगा और आप भी खुश हो जाओगे। ठीक है, सो मेरा एक ही काम है कि आप लोगों को कंटेंट मिल सके, अच्छा कंटेंट मिल सके, और ऐसा कभी महसूस ना हो कि हम रह गए क्योंकि हमारे पास बुक्स नहीं थी, हमारे पास कंटेंट नहीं था। अगर आप अभी रह गए, इट मीन्स आप में कहीं ना कहीं बेटा कमी होगी, आपको और काम करना है। ठीक है, क्योंकि मैं आपको फुल ऑन पूरा टीजीटी का, ईएमआरएस का, केवीएस तक का सिलेबस करवाने को तैयार हूँ, पीजीटी तक लेवल तक का। बट आप लोगों को ये नेसेसिटी है कि आप लोगों को डेली बेसिस क्लासेस में आके पढ़ना है। देखो, अगर आप मुझे अपना मानोगे ना, अगर देखो मैं कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, वी आर टोटली सेम। ठीक है, अगर जैसा आप मुझे बोलोगे कि सर हमने ना ऐसा काम करना है, हम ऐसा कर सकते हैं, तो बेटा हम वैसा मैनेज करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये चैनल कोई किसी कुछ अर्न करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये चैनल सिर्फ एक मतलब मैथमेटिक्स को एक चेंज लाने के लिए बनाया गया है कि मैथमेटिक्स को लोगों ने एक बहुत हवा सा बना दिया हुआ है। मैथमेटिक्स का फील कर, जितना हम फील करेंगे ना मैथमेटिक्स को, उतना हम आसानी से समझ सकते हैं। तभी इस चैनल का नाम भी मैंने उसी अकॉर्डिंग रखा था, फील मैथमेटिक्स। और वो मुझे किसी बच्चे ने सजेस्ट किया था ये नाम कि सर आप फील मैथमेटिक्स, आप बहुत अच्छा फील करवाते हो। और मेरा एट द एंड यही मोटिव रहता है कि बच्चा फील करे चीज़ों को। अगर आप याद करो ना बेटा, कल भूल जाएगा। और आप टीचर्स हो आने वाले, आप लोगों के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि आप याद करके पढ़ाओ। आप वो टीचर्स हो जो AI के साथ फाइट करने वाले हैं, जो चैट जीपीटी वाले AI से फाइट करोगे कल को। अगर आज भी आप रट्टाफिकेशन से चलते रहे, तो वो दिन दूर नहीं है जब क्लासेस में बेइज्जती होगी तुम्हारी। हम लोगों ने सिर्फ चीज़ों को रट्टा नहीं मारना है, क्रैमिंग नहीं करनी है, हम लोगों ने चीज़ों को समझना है कि AI हमसे बीट हो। हम ऐसे ऐसे चीज़ें बताओ जो AI भी ना बता पाए। यही तो कम्युनिकेशन है बच्चा। नहीं तो आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे के पास फ़ोन होता है। इट मीन्स हमें बहुत मेहनत करनी है। और हम हमें वो समय आ चुका है कि बच्चों को कंसेप्ट जो है वो रियल लाइफ में दिखाना पड़ेगा, और दिखाना पड़ेगा कि ये ऐसी चीज़ें हो रही हैं आपके सामने, देखिए। अगर हम उसको इमेजिन या फील नहीं करवा पाए, इट मीन्स हमारा कंसेप्ट बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। ठीक है, सो मैं एक ही बात बोलता हूँ, क्लियर करो, क्लियर करो एंड क्लियर करो। ठीक है, क्या करो, कंसेप्ट भी और टेस्ट भी। कहता हमारे पास कोई फंक्शन आर से आर स्क्वायर में चला जाता है, तो ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर बन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर बन जाता है। सबसे पहले फंक्शन ही बना दो, इसका ग्राफ बना दो, बनेगा, ग्राफ बन गया। क्या ये फंक्शन बन है? नहीं सर, हमारे पास आता है हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट कहता है कि अगर एक से ज़्यादा पॉइंट पे मेरा, एक से ज़्यादा पॉइंट पे वो लाइन कट करके चले जाए, जैसे यहाँ पे और यहाँ पे कट करके चलेगी, ये फंक्शन कभी वन नहीं हो सकता। क्या सर्जेक्टिव होगा? सर्जेक्टिव का मतलब होता है कि जो रेंज का है, रेंज हमारे पास कोड डोमेन के इक्वल हो जाए। वो कोड डोमेन यहाँ पे क्या दी है, आर दी गई है। और रेंज मेरे पास क्या आ रही है, रेंज मेरे पास 0 से इन्फिनिटी आ रही है। ये इक्वल नहीं है, ना ये फंक्शन 1 है, ना ही ये ऑन टू है, नॉट बाइजेक्टिव एज वेल, है ना। ये क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, मैं बार बार बता चुका हूँ, मैं आज भी बता दूंगा। बट मैं आपको हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप बड़े आराम से इन क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। लास्ट डिजिट का मतलब होता है मोड 10। ठीक है, मोड 10 का मतलब होता है, पहले यहाँ पर मोड 10 लिखना, ठीक है बच्चा,
फिर यहाँ पे 6 लिखना, ठीक है। अब आपको पता है कि जब भी यहाँ पे मैं 6 स्क्वायर करूँगा तब भी 36 बनेगा, रिमाइंडर 6 आएगा। फिर मैं इसका स्क्वायर कर लूँगा। अगर आप नोटिस करोगे कि जो 6 की जितनी मर्जी पावर हम करते रहें, बार बार करते रहें, 6 का क्यूब 216 होता है, उसका भी रिमाइंडर 6 आएगा। तो वो हमेशा जो रिमाइंडर है वो 6 वाला रह जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट ही उसका 6 आ रहा है हमेशा, 6 का। तो 6 की पावर जितनी मर्जी कर लो तो लास्ट डिजिट 6 ही है, ठीक है। ये कुछ ना कुछ था ही नहीं। अब ये पूछा कि लीस्ट पॉजिटिव नंबर टू विच। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, 79 लिखा आपने, 101 लिखा, यहाँ पे लिखता है 125, यहाँ लगा दी उसने मोड के 11। याद रखना, मोड एक ऐसी क्वांटिटी है जो अपने से बड़ा नंबर नहीं रखने देती। कहती मैं सबसे बड़ा नंबर हूँ यहाँ पे, मेरे से बड़ा कोई भी नंबर आएगा मैं उसको गिरा के नीचे ले आऊँगी, ठीक है। पहले 79 के पास जाती है, 79 के पास जाती है, 77 से डिवाइड करती है, 2 रिमाइंडर बचता है, 2 यहाँ पे आ जाता है। 11 9 द 99 होते हैं, रिमाइंडर बचा 2 अगेन। अब यहाँ बचा 11 11 द 121 होता है, रिमाइंडर बचा 4। सर इनको मल्टीप्लाई किया हमने, कहता है ना 16, मोड 11 फिर पड़ा है बाहर, मेरे से बड़ा हो रहा है, चल वापिस से 5। क्या बना आंसर इसका? 5। मुझसे बड़ा होगा, ले आया नीचे इसको, ठीक है। हाँ जी, इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, ठीक है। इस फंक्शन की डोमेन क्या होने वाली है, आप लोग क्या मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे? बताना बनता तो है, बट आप मुझे इसको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है बच्चा पार्टी। चलो, सेकंड नंबर आपका क्वेश्चन था, ये दिया गया है हमें log e x, इसका डेरिवेटिव पूछा गया इंडायरेक्टली वे में। तो बाय द चेन रूल सबसे पहले डेरिवेटिव था इस फंक्शन का, ये क्या बना 1/log x, फिर log x का डेरिवेटिव होता है दैट इज इक्वल टू 1/x। किसकी वैल्यू पूछी है हमसे? log f ऑफ e की वैल्यू पूछी गई है, log e इंटू 1/e, तो 1e बना 1 इंटू 1/e दैट इज इक्वल टू 1/e। यहाँ पे हमें दिया गया है, सब बड़ा आसान सा टॉपिक होता है। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है साइन के बारे में, तो साइन लिखा है, साइन की हमें पता है कि रेंज क्या होती है, रेंज होती है 1 से लेके -1। यहाँ साइन किस साइन के साथ है? नेगेटिव साइन के साथ है, इट मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो साइन इनक्वालिटी सारी बदल जाएंगी, ठीक है। तो मैंने फिर से कन्वर्ट कर दिया इसको, ये ऐसा बन गया, ये कुछ ऐसा बन गया बेटा, ठीक है ठीक है। अब यहाँ पे 2 लिखा है, 2 को ऐड कर दो दोनों साइड, ऐड कर दो 2 को बोथ साइड, क्या मिला मुझे मिला 1 2 माइनस साइन 3x इज इक्वल टू 3। ये मेरे पास पूरी इक्वलिटी बन के आ गई। ये अपोन में है, अगर मैं इसको अपोन में करूँ तो क्या बनेगा? ये अपोन में बनेगा तो 2/sin 3x, ये आ जाएगा इधर 1/3 बन जाएगा। क्योंकि देखो अगर आपने अपोन में किया ना, आपकी इक्वलिटी चेंज होने वाली है। यहाँ पे 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आप बाद में आप वही काम करोगे, उल्टा वापस से लेके आओगे, दैट इज़ 1/3 लेस देन इक्वल टू 2 माइनस साइन 3x और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। कहता डिमेंशंस कितनी होंगी वेक्टर स्पेस, द डिमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर द फील्ड आर, सी ओवर आर, ठीक है। इसकी डिमेंशन होती है 2। कैसे? इस बात का मतलब होता है कि हमारे पास जो फील्ड है ना वो आर है और सी हमारे पास वेक्टर स्पेस का काम करती है। इस बात का सिंपल ये मतलब होता है कि हमें कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए जिससे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट किया जा सके। मैं कहूँगा a + b आयोटा, और a और b आर से आ रहे हैं, हम पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जनरेट कर लेंगे इन 2 एलिमेंट से। इसके बेसिस में कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 2 एलिमेंट आ रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है कि इसकी डिमेंशन कितनी होंगी? 2 होंगी, ठीक है बच्चा। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इस बात का पता होता है कि जब भी एक स्क्वायर रूट फंक्शन आता है ना, स्क्वायर रूट फंक्शन जो अंदर लिखा होता है ना वो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये इस बात की श्योरिटी तुम्हें पता होनी चाहिए, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ दिया log x, तो log x फंक्शन हमारे पास ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और मुझे पता है log दिया है इस साइड पे, तो मैं log को दोनों साइड काटना चाहता हूँ, तो इट मीन्स वहाँ पे मुझे log लाना पड़ेगा। log लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको log 1 लिखना पड़ेगा। अब ये log से log मैं काटूंगा, 5x² माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बन गया। मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया बच्चा, तो मुझे क्या मिला? मुझे मिला मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, x², हाँ 5x है ना यहाँ पे 5x लेस देन इक्वल टू -4।
इसको इधर ले आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x लेस देन इक्वल टू प्लस यहाँ पे +4 लेस देन इक्वल टू 0। ये मेरे पास बन के आ गया बेटा। अब मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 0 बनाना है। एक्स मैंने कॉमन लिया, एक्स माइनस 4 बना, 1 कॉमन लिया, एक्स माइनस 4 बना, और ये बना x माइनस के 4, एक बना x माइनस के 1। मुझे लेस देन वैल्यू चाहिए बच्चा, लेस देन और इक्वल टू वैल्यू चाहिए। कौन सी आएंगी? मैं सबसे आसान तरीका तुम्हें बता देता हूँ आज। सबसे आसान तरीका क्या करना, एक रियल लाइन ड्रॉ करना। कौन कौन से पॉइंट आ रहे हैं? एक 1 आ रहा है और एक 4 आ रहा है। मेरी हमेशा बात मानना, 0 को पुट करना है इसमें। हमने 0 पुट किया, मुझे क्या मिला? 0 माइनस 4 और 0 माइनस 1, मुझे प्लस मिला। प्लस माइनस और प्लस। हमें चाहिए क्या? लेस देन वैल्यू चाहिए। क्या आएगी? क्या आएगी? क्या आएगी? 1 से 4। बहुत आसान तरीका होता है ये, कोई एक्स्ट्रा नहीं सोचना होता। ठीक है, साइन हमेशा अल्टरनेटिव चलते हैं। अगर ये क्वेश्चन हो गया होगा तो स्किप कर देना, नहीं तो इसके नंबर और सब ग्रुप कितने होते हैं वो देखिए। इसमें हमारे पास मैंने आपको हमेशा 2 चीज़ें बताई हैं कि सब ग्रुप कैसे बिहेव होते हैं। एक सब ग्रुप होते हैं इम्प्रॉपर और एक सब ग्रुप होते हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर सब ग्रुप में क्या होता है कि एक आता है आइडेंटिटी एलिमेंट और एक आता है खुद ग्रुप। और प्रॉपर में कौन से आते हैं? जिस ऑर्डर का उस ग्रुप में एलिमेंट है, जिस ऑर्डर का S3 में एलिमेंट है, उस ऑर्डर के यहाँ पे सब ग्रुप भी आएंगे। जैसे 2 ऑर्डर का और 3 ऑर्डर का एलिमेंट होता है S3 में। ठीक है, अब 2 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे? तो हमें पता है कि नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट। मैंने बहुत बार करवाया बच्चा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 अपॉन 5 ऑफ 2। कितने एलिमेंट होते हैं 3 ऑर्डर के? अगर तुम्हें नहीं पता, अगर तुम्हें अभी तक नहीं लगा पता, तो आने वाली वीडियो सिमेट्रिक ग्रुप्स पे ही है, आपको प्रॉपरली आइडिया हो जाएगा। सबसे पहले लिखते हैं S3, 3 को लिखते हैं 2 + 1 लिखते हैं और 1 + 1 + 1 लिखते हैं। ये 3 को लिखने के तरीके हैं। एलसीएम ये बता रहा है, ये क्या बता रहा है मुझे? ऑर्डर 2। एलसीएम लोगे तो 2 मिलेगा ना? हाँ जी मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? 3 फैक्टोरियल 2, इस चीज़ को सीधा नीचे डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब क्या बना? 6/2। इसमें 3 एलिमेंट होंगे 2 ऑर्डर के, 3 सब ग्रुप बन रहे हैं मेरे पास। किसके? 3 सब ग्रुप बन रहे हैं मेरे पास 2 ऑर्डर के। 3 ये हो गए, एक आइडेंटिटी होगा, एक ग्रुप खुद होगा, 4 और बचा 3 के। 3 के कितने एलिमेंट आएंगे? सर यहाँ पे 3 दिया है ना? हाँ जी, 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 कितना आएगा? 6/3। आंसर बना 2। और नंबर ऑफ सब ग्रुप क्या होते हैं? नंबर ऑफ सब ग्रुप, मैं बार बार फॉर्मूला लिख देता हूँ, पता नहीं क्यों। नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इक्वल टू क्या होते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 अपॉन 5 ऑफ 3। 5 ऑफ 3 होता है 2 और नंबर ऑफ एलिमेंट भी है 2, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप कितना हुआ? 1। एक सब ग्रुप आया 3 ऑर्डर का, 3 सब ग्रुप आए 2 ऑर्डर के, 4 हुए, एक आइडेंटिटी था और एक था S3। 6 सब ग्रुप बने मेरे पास। मुझे पता है किसी बच्चों को कुछ नहीं लगा हो पता, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। आपको जब वीडियो आपके लिए वीडियो आएगी ना, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या है। ठीक है, अब एक और चीज़ होती है सिमेट्रिक ग्रुप में, इसे कहते हैं साइकिल्स। ठीक है बच्चा, तो हमेशा एक बात को याद रखना कि जो ऊपर वाले हिस्से होते हैं ना, ये सारी डोमेन होती हैं। क्या होती हैं? डोमेन होती हैं। ये क्या? इसकी रेंज होती हैं। सॉरी बेटा, सॉरी। ये क्या होती है? इसकी रेंज होती हैं, मतलब इमेजेस होती हैं। मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बताता हूँ, कैसे पढ़े जाते हैं ये। मैं पहले मिटा देता हूँ जो लिखा हुआ मैंने। ओहो, मैं पहले इसको मिटा देता हूँ, मुझे 1 मिनट दे दो पहले, मैं ये नहीं लिखना चाहता बेटा। मेरी जो प्लीज़ इसको ना, प्लीज़ थोड़ा सा ना, अगर आप 2x में देख रहे हैं, 1.5x में देख रहे हैं, थोड़ा कम में ले आना। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि ये 1 से 7 में गया, 1 से 7 में गया, लिख दिया 1 7। अब 7 किस में जा रहा है? 2 में, तो 7 गया 2 पर। अब 2 किस पे जा रहा है? 2 जा रहा है 8 पर। और अब 8 किस पे गया? 8 गया 3 पर। और 3 किस पे गया? 3 गया 9 पर सर। 9 किस पे गया? 1 पे गया सर। साइकिल कंप्लीट हो गया।
दिस साइकिल कंप्लीट, जिस यहाँ से शुरू हो वहीं पे खत्म हो, उसे कहते हैं साइकिल का कंप्लीट हो जाना। अब ये बंद नहीं लिखा जाता क्योंकि ये कंप्लीट हो पहले आ चुका है, पहले आ चुका है। इसके बाद जो बच गए उन पे काम करते हैं। अब देखो 4 गया 6 पर, 6 गया 5 पर, और 5 गया फिर 4 पर, साइकिल कंप्लीट हो गया बच्चा, साइकिल फिर से कंप्लीट हो गया। कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5 6, ये 6 ऑर्डर होगा इसका। इसका ऑर्डर कितना होगा? 6 होगा। कितने एलिमेंट है इसके? 1 2 3, 3 एलिमेंट है। एलसीएम लेना एक बार, 6 आया, दैट्स इट बच्चा। बहुत आसान है सिमेट्रिक ग्रुप, बहुत आसान, मुश्किल मत बनाना इनको। एक और क्वेश्चन भी रखा है आपके लिए, ट्राई करना, नहीं बनेगा तो मुझे बताना, मैं डेफिनेटली आपके लिए जो आने वाली वीडियो है उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, आई प्रॉमिस। ठीक है, तैयार करना है इसको, आंसर बताना मुझे, होमवर्क क्वेश्चन फॉर सेकंड थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको बड़े अच्छे से क्लियर हो रहा होगा, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर बन रहा होगा आपका टॉपिक सारे। ठीक है ठीक है, रिकॉर्डिंग तो हो रही है बच्चा भाटी, रिकॉर्डिंग देखनी बहुत ज़रूरी होती है मेरे लिए, क्योंकि रिकॉर्डिंग रुक जाती है कभी कभी। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब ये बच्चों को ना बहुत डाउट आया था कि सर ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होते हैं। देखो सुनना मेरी बात, मैं कोई थ्योरम नहीं करवाता तुम्हें, मैं थ्योरम पे तुम्हें डिपेंडेंट नहीं बना रहा हूँ। बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ लिखा है मोड 7। ठीक है, यहाँ पे 3 की कितनी तुम पावर करो कि तुम 7 के आसपास पहुँच जाओ। 3 की कितनी पावर तुम करो कि तुम 7 के आसपास पहुंच जाओ। सर 3 का अगर हम स्केयर, अगर 3 का देखो स्केयर भी कर दोगे तो तुम्हें 9 मिलेगा, है ना, उसके पास ही हो। तो 9 किया मैंने क्या, यहाँ पे मोड पड़ा है, मोड अपने से बड़ा नंबर रखता नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे 2 कर देगा, 7 से डिवाइड किया, यहाँ पे रिमाइंडर वाला हिस्सा। ठीक है, आई होप यस बच्चा। अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ, अगर मैं इसका क्यूब करूँ, 3 के स्केयर का क्यूब किया तो यहाँ पे बना 2 का क्यूब। क्या बना? 2 का क्यूब, दैट इज मोड 7। ठीक है, 3 की पावर 6 होती है, 3 की पावर ये हुई 6, ये क्या बना? 8 बना। 8 बना, हाँ जी 8 बना, तो मोड 7 क्या करेगा, उसको 1 कर देगा, बस यही चाहिए होता है मुझे। कितनी पावर निकालनी है? 37 निकालनी है, 3 की पावर फिर 6 कर दी मैंने, 1 की पावर फिर 6 हो गई, ये तो 1 की पावर 1 नहीं, 1 ही रहेगी। तो 3 की पावर 36 जो मेरे पास आ रही है, 1 आ रही है, उसका रिमाइंडर 1 आ रहा है। 37 चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड, क्या आंसर आ गया? क्वेश्चन खत्म। इतना ही क्वेश्चन होता है, इतना ही। ठीक है मज़ा आ रहा है? आई होप मज़ा आ रहा है बेटा। कमेंट लिखने नहीं भूलेगा कोई भी, आपने कमेंट लिखने हैं, मैं आपको बार बार बोलता हूँ, कमेंट लिखने से मैं नहीं बोलता कि आप एटलीस्ट ये बताओ कि आपको क्लासेस कैसी लग रही हैं, आप इंजॉय कर पा रहे हो चीज़ों को, नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि हमने इस बार टीजीटी निकालना है, हमने केवीएस का पेपर अच्छे से देना है, हमने ईएमआरएस का पेपर अच्छे से देना है, हर हाल में बच्चा हमने क्वालिफाई करके बताना है कि हाँ यार हो सकती है चीज़ें क्वालिफाई, जितना मर्जी टफ सिलेबस दे दो तुम। सिमेट्रिक ग्रुप दिया, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होते हैं? ए बी बी सी। कितने डिमेंशंस बनेंगे? सर ए कॉमन लेना एक बार, 1 0 0, बी कॉमन लेना 0 1 1 0, और सी कॉमन लेना 0 0 0 1। कितने आए? 3 आए। वैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है? उस क्यू सिमेट्री का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला याद कर सकते हो, वहाँ से भी आ जाएगा, और यहाँ से करोगे यहाँ से भी आ जाएगा, दोनों तरीक़ों से आपके आंसर मिल जाएंगे। ऐसा नहीं होता कि आप ऐसा पेपर में ऐसे ही करो, आप फॉर्मूला लगाओ, पुट करना 2 × 2 + 2 अपॉन 2, 2 से 2 कटा, आंसर कितना बना? 3 बना। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, है ना। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम फॉर्मूले से करना चाहते हो फॉर्मूले से करो, अगर फॉर्मूले से नहीं करना चाहते तो फिर उसको थोड़ा प्रूफ कर लो। यहाँ पे क्या दिया गया है? ए दिया है 9×10 का मैट्रिक्स, ए दिया 9×10 का मैट्रिक्स, रैंक दिया गया है 3, रैंक दिया गया है 3, हमें सबको पता है ये क्या चीज़ है, रैंक प्लस नॉवेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। रैंक उसने हमें दे दिया, नंबर ऑफ कॉलम ये रहे, नॉवेलिटी उसने हमसे पूछी है, क्या पूछी है? नॉवेलिटी पूछी गई है, तो क्या आएगी? 7 आएगी। यहाँ पे इक्वलिटी है, ये तो इक्वलिटी छूटी गई ठीक है, आप लोग बताएं ये मैट्रिक्स कैसा बनेगा?
फिर बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम इस मैट्रिक्स का पूरा को डिटर्मिनेंट वो बना लें, मैट्रिक्स बना लें, तो मैट्रिक्स कैसे बनता है, हर बच्चे को बता दूं, इसकी वीडियो बनी है टोटली, कैसे एक ट्रांसफॉर्मेशन से मैट्रिक्स बनाया जा सकता है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखी बेटा, प्लीज़ उस वीडियो को देखो, तभी इस क्वेश्चन पे आओ, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है डायरेक्ट करने का, ना ही मेरा कोई फ़ायदा है इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाने का। फिर 1 1 0 0 1 1 एंड 1 0 1। अब हम बाय इक्वल फॉर्म इसको सॉल्व करेंगे, या इसका सिर्फ डिटर्मिनेंट निकालो या बाय इक्वल फॉर्म कर लो। क्या मिलेगा तुम्हें, 1 1 0, यहाँ पे तो सेम ही एज इट इज रहा, इसको इससे माइनस किया, यहाँ पे -1 आ गया, इसको इससे माइनस किया, -1 आ गया। ठीक है बच्चा, यस। इसको सॉल्व करते हैं, 1 1 0 0 1 1, मैंने ऐड कर दिया इन दोनों को, क्या बना, 2 बना। मेरे पास आ रहा है रैंक 3, मेरे पास एक भी नॉवेलिटी नहीं आ रही है, रैंक 3 नॉवेलिटी 0। नहीं तो तुम इसका डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हो, चेक करें डिटर्मिनेंट निकाल के, इसको सॉल्व किया, यह क्या 1 बना, माइनस किया, इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया, यहाँ पे फिर -1 बन गया, 1 + 1 बन गया 2 बन गया। देखो जो डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल 0 आता है, उसमें रैंक फुल मैट्रिक्स होता है। किस केस में, किस केस में, स्क्वायर मैट्रिक्स केस में। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। ये क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क है, ठीक है, आप लोगों ने होमवर्क क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, मैं छोड़ूंगा नहीं, आपको होमवर्क क्वेश्चन करवाने ही करवाने हैं, ठीक है। नहीं तो तुम लोग प्रैक्टिस करोगे नहीं, मुझे नहीं पता तुम लोग प्रैक्टिस करते हो या सोल्यूशन देख के ही छोड़ देते हो। हाँ जी, इसका फॉर्मूला तो मैं बता देता हूँ कि जब भी हमने ये निकालना होता है सम, तो इसका फॉर्मूला होता है डिमेंशन W इज इक्वल टू डिमेंशन ऑफ W1 + W2, सेम जैसे हमारे पास सेट का फॉर्मूला होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। W1 पता है, W2 पता है, इंटरसेक्शन पता है, तो क्या बना, 7 - 1 6। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा सेशन को। बेटा प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं। इसके बाद हम स्पिट्टी ग्रुप को पढ़ेंगे, उसके बाद रिंग कंप्लीट करेंगे और नॉर्मल सब ग्रुप कंप्लीट करेंगे। सारा सिलेबस हमारा कंप्लीट होगा। डेली बेसिस में आपको एक MCQ की वीडियो तो पक्का मिलेगी ही मिलेगी। और मैं आपको टाइम बता चुका हूँ, आप लोग मुझे बता देना आप कौन से टाइम पे सूटेबल हो। क्या अर्ली मॉर्निंग 8 से 9 सूटेबल है आप लोगों के लिए, या इवनिंग में 9 से 10 पॉसिबल है आपके लिए, ठीक है। तो बाय बाय गाइस, टेक केयर, ध्यान रखो, पढ़ते रहो और बढ़ते रहो। बाय बाय, टेक केयर, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।